ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 1 फरवरी 1975। मुरली का टाइटल है ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की जुक्तियाँ बताने वाले शिव बाबा बोले। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की जुक्तियाँ बताने वाले शिव बाबा बोले। जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। तो स्लोगन क्या हुआ? जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। बाबा ने आते ही पूछा, जैसे साकार रूप में समीप हो, जैसे साकार रूप में दादियाँ सारी है ना बाबा के सामने, सभी दादियाँ बैठी हुई है, दीदियाँ। तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन से समीप हो, वैसे ही मन से भी समीप हो। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है। बाप दादा के सदैव साथी ही है, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। तो बाबा आते ही प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले पूछा कि जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी समीप हो, बाप दादा के तख्त निवासी हो। फिर पूछे बाबा ने कि जैसे तन से समीप हो, वैसे मन से समीप हो। तो जैसे फिर बाबा ने आगे कहा कि विदेश में रहने वाले जैसे तन से दूर होते हैं, है ना, साकार तन से तो दूर होते हैं, मगर मन से सदा समीप होते हैं। जो दूर होते हैं उसका याद ज़्यादा आती है, पास वाले का याद कम होता है। तो बाबा बोल रहे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है। बाप दादा के सदैव साथी है, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। तो वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। साक्षी होकर बाबा के साथ हो, साथी हो। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर सांस हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती है, जैसे बाहर बालों को मिलन की तरफ रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तरफ में रहते हो या साधारण स्थिति में रहते हो। तो जो बंधन में होते हैं उनको क्या होता है? सांसों सांस बाबा की याद होती है, बाबा की धुन होती है। सांसों सांस बाबा को ही याद करते रहते हैं, क्योंकि बंधन होता है, बंधन से छूटना होता है। और जहाँ बंधन है वहाँ याद सतों ही ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक मानस तत्व की विषय है कि जो चीज़ों के लिए ज़्यादा हमें रोक टोक होती है कि ऐसा नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, वो चीज़ नहीं पढ़ना है, वो चीज़ नहीं देखना है, ऐसे जहाँ पर होती है ना, वहाँ पे हमारी आकर्षण ज़्यादा हो जाती है। तो वहीं पे मन भटकता है, क्यों उसको ना किया जा रहा है, उसी को ढूंढता रहता है। और उसी चक्कर में क्या होता है, मन उसी में लगा रहता है। तो बंधन में जो रहते हैं, जो गोपिकाएं होते हैं, तो उनका मन भी सब कुछ करते हुए भी सांसों सांस बाबा की धुन में होती है, क्योंकि बाबा के पास वो आ नहीं पाती है, बंधन है। तो दूर से ही बाबा को याद करती रहती है। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर सांस हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती हो,
जैसे बाहर वालों को मिलन की तरफ रहती है, जो पास होते हैं उनको तो मिलन की तरफ नहीं होती, मगर जो बाहर वाले हैं उनको मिलन की तरफ है। ऐसे ही हर समय याद की तरफ में रहते हो या साधारण स्थिति में रहते हो, खुद को चेक करना है। देखो बंधेलिया की बंधन में जो है उनको ऐसे चित्र दिखाया है। तो बाबा कह रहे हैं, हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो है ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा है ही। सिर्फ इन संकल्पों ही से तो संतुष्ट नहीं हो गए हो। बाबा के बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण तो है ही हम, बाबा तो हमारे ही है। ऐसे ऐसे संकल्प उठते हैं कि ना, हम तो समीप है, बाबा तो हर पल हमारे साथ है, बाबा की याद हमारे साथ है। तो बाबा पूछ रहे कि सिर्फ इन संकल्पों से ही संतुष्ट नहीं हो गए हो ना, ऐसा तो नहीं। बाबा ने आगे कहा, अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है। अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है। जिस लगन की अग्नि में स्वयं की पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। देखो, लगन की अग्नि कब प्रज्वलित होता है? जब निरंतर हम बाबा की याद में रहते हैं ना, तब ये अग्नि प्रज्वलित होती है। योग अग्नि, लगन में मगन स्थिति, एकदम लवलीन स्थिति, सदा कंबाइंड है। हम बाबा की याद से हम अलग हो ही नहीं सकते। मतलब अलग से बाबा को हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं, निरंतर वो याद में है, निरंतर हम बाबा के साथ हैं, तब होती है लगन की अग्नि। अब बाबा पूछ रहे हैं कि अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है। अब लगन में अग्नि की महसूसता मतलब क्या? मतलब हम इस प्रकार से याद में खोए हुए हैं कि हमें वो अग्नि की तरह वो महसूसता होगी। हाँ? मतलब वो योग अग्नि की तरह महसूसता होगी, अग्नि की महसूसता होगी। अग्नि में क्या होता है? तपिश, वो तपिश की महसूसता होती है अंदर। वो जैसे कि विकार और विकर्म सारे भस्म हो रहा है, वो महसूसता होती है। खुद के अंदर की वो गहन तपस्या लगन की अगन में है, लगन की अग्नि प्रज्वलित है अगर, हाँ, तो अंदर ही अंदर वो महसूसता होती है कि सदा ही हम जागती ज्योत है, वो अग्नि प्रज्वलित है हमारा। हाँ, कभी भी वो याद हमसे हटती ही नहीं, मतलब वो अग्नि प्रज्वलित ही है। हाँ, वो उस प्रकार से महसूसता होती है। तो बाबा कह रहे हैं, जिस लगन के अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। अब ये पास्ट के संस्कार और स्वभाव क्या है? पास्ट मतलब क्या? हमारा आदि और अनादि संस्कार तो पूरी तरह से सत्व प्रधान है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है। तो जो हमारा सातों गुण है, वो अष्ट शक्तियाँ जो है, वो 16 कला है, ये सारे हमारे संस्कार है, स्वभाव है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो हमारा स्वभाव संस्कार ओरिजिनली है। मगर पास्ट के संस्कार स्वभाव मतलब यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं, जब हम देहभान में आए उसके बाद से जो स्वभाव संस्कार हमने एडप्ट किया, जो हमारे है नहीं मगर हमने सोच लिया कि हमारे हैं, उसको ही बाबा पास्ट के स्वभाव संस्कार बोल रहे हैं, जो हमारे देहभान के स्वभाव संस्कार है, जो हमारे नहीं है, ओरिजिनल स्वभाव संस्कार नहीं है देहभान के। वो स्वभाव संस्कार है जो देहभान के कारण आए हमारे अंदर और हमें दुख दर्द पहुँचाए। और दूसरे आत्माओं का भी सेम हाल है, क्योंकि जैसा हम करते वैसे तो वो हमें फॉलो करते, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम ही तो है उदाहरण मूर्त, आधार मूर्त, तो हम जो करते हैं वो बस हमें फॉलो करते हैं। तो हमारे अंदर क्या ये लगन की अग्नि की महसूसता होती है कि ये अग्नि मतलब ये शक्ति, जैसे जैसे आप इंटेंस बाबा की याद में रहते हैं ना, वो सारा तो हमारे अंदर ही है।
वो अंदर में वो अग्नि प्रज्वलित होना मतलब क्या, वो सारा गुण और शक्ति इमर्ज होने लगता है। हाँ, वो हमें महसूसता होती है। हाँ, कि हमारे अंदर वो आ रहा है, वो शक्ति की महसूसता होती है, वो बल महसूसता होती है। हाँ, आत्मिक बल की महसूसता होने लगती है हमारे अंदर में। अंदर से हम मोल्ड होने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे स्वभाव संस्कार के ऊपर फिर प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे जैसे वो अग्नि प्रज्वलित है, मैं आत्मा हूँ, मुझे ये याद है, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं हर एक कर्म करते हुए एक निमित्त भाव से हूँ, करण करावन हार की स्थिति में हूँ, बाबा के साथ कंबाइन होकर कर्म कर रही हूँ, तो वो अग्नि प्रज्वलित है। मैं जागती ज्योत हूँ, मेरे पास वो कॉन्शसनेस है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं वही आत्मिक स्थिति में रहकर ही हर कर्म में आ रही हूँ, हर एक कर्म व्यवहार में आ रहा हूँ। तो क्या होता है, ऐसे अगर स्थिति हमारी है तो वो अग्नि भी प्रज्वलित है और धीरे धीरे वो हमारे जो देहभान के स्वभाव संस्कार है ना, वो धीरे धीरे मोल्ड होने लगते हैं। हम अपने अंदर परिवर्तन को महसूस करने लगते हैं। हाँ, हमें ये तुरंत पता चलता है कि हमारे अंदर कैसे संकल्प चल रहा है। वो क्या कलियुगी संस्कार जो है वो इमर्ज होके अभी चल रहा है, या फिर संगम युग पर बाबा ने जो कहा है, हमें बाबा ने जो सिखाया है वो चल रहा है। और हम जब कॉन्शियसली उसको शिफ्ट करते जाते हैं ना, चेक एंड चेंज करते जाते, क्योंकि हमारे अंदर वो अग्नि प्रज्वलित है, हम जागती ज्योत बनकर है, तो हमें दिखाई देता है। जाग रहे हैं तभी दिखाई दे रहा है ना, जागेंगे नहीं, सोए रहेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो हम जाग रहे हैं अंदर, तो हमें वो दिखाई दे रहा है कि हमारे अंदर कौन सी संकल्प चल रहा है। इसको ही बाबा बोलते चेक। अब चेक कर लिया तो हम चेंज भी करते हैं, तो हम परिवर्तन होते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम खुद परिवर्तन होते जाते हैं ना, हमारी आभा मंडल से वायुमंडल चारों तरफ की परिवर्तित होने लगता है। फिर उसका प्रभाव, हमारे इस वाइब्रेशन का प्रभाव दूसरे आत्माओं को भी पड़ता है। हमारे वो जो ऑरा है उसमें जो भी आते हैं, या फिर हमारे संबंध संपर्क में, हमारे टच में जो आते हैं, वो आत्माओं का भी स्वभाव संस्कार धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं। हम जैसे जैसे सुखदायी बनते जाते हैं ना, हम सुख को ही अट्रैक्ट करने लगते हैं और सबके लिए सुखदायी बनते जाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, हमारे पास जो होगा हम वही तो देंगे। मान लीजिए हमारे पास अगर बहुत सारे रोज़ है तो हम रोज़ ही देंगे सबको। अगर हमारे पास अगर रोज़ नहीं है, सिर्फ उसका कांटा ही है, भर भर के सिर्फ कांटा है, तो हम क्या देंगे, दूसरों को कांटा देंगे। तो इसलिए जैसे जैसे हम परिवर्तित होते जाएंगे ना, हम दूसरों को भी वही हमारी स्वभाव संस्कार को भी गिफ्ट के तौर पर देते रहेंगे। और हमारे वाइब्रेशन से क्या होगा, दूसरे आत्माओं के लिए भी जो दुखदायी संस्कार है, ये देवभान के संस्कार किसी के लिए सुखदायी नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये किसी को सुख नहीं देता है। कोई कोई विकार को रखता, विकार का कोई कोई रूप होता है, लगता है बहुत मीठा है, मगर है तो विकारी, कर तो रहा है हमारे आत्मा को शक्ति ही नहीं, तो वो दुखदायी हुआ। तो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे हम जो आत्माओं के जो दुखदायी संस्कार है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं, तो ऐसे स्वयं के, जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सकूं, ऐसे लगन की अग्नि की महसूसता है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान मुद्रा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। मिटा हुआ संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है, जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। अब बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं, हम जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं ना, उसका दो कारण है मुख्य। एक तो ज्ञान, दूसरा है स्नेह।
तो स्नेही व संपर्क द्वारा जो संस्कार को परिवर्तन होता है, बाबा बोल रहे उसमें थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे होता है। ज्ञान को समझना है, फिर उसको समझकर धारण करना है, फिर उसको परिवर्तन होगा। और उस बहुत स्नेह से फिर चलाना होता है, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाना होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उसमें समय लगता है। मगर अगर लगन की अग्नि अगर प्रज्वलित हो गया तो ये जो संस्कार है देहभान का, वो क्या होगा? अग्नि में क्या होता है? कोई चीज़ को भस्म कर दो, कोई बीज को अगर भस्म कर दिया जाए अग्नि में, तो बीज से पेड़ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, अंकुरित नहीं होगा वो बीज। तो बीज को ही नष्ट कर देना है। इतना हम लगन की अग्नि में तपे। बाबा यही चाह रहे हैं कि हम योग अग्नि में तपे, बाबा की याद में तपे, इतना तपे कि हमारा संस्कार ऐसे परिवर्तित हो कि नामो निशान खत्म हो जाए। आगे बाबा कह रहे हैं, इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है? इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है? अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है? तीली से आग जलाते हो ना, तीली तो सभी जानते हैं ना, इसको कहा जाता है तीली, है ना। दो तीली आमने सामने ऐसे करने से आग जल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस तीली को तो जानते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है? अब ये लगन की जो अग्नि है, बाबा की याद की लगन, इसकी प्रज्वलित करने की, इस अग्नि को प्रज्वलित करने की तीली कौन सी है? एक शब्द कौन सा है? बाबा ने उत्तर दिया, दृढ़ संकल्प। तो लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने का तीली कौन सी है? दृढ़ संकल्प। संकल्प में दृढ़ता, संकल्प है बीज और दृढ़ता है सार। संकल्प में अगर दृढ़ता है तो संकल्प सिद्ध होने लगता है। वो बीज से अंकुरित होकर फिर चारा निकलता है, फिर वो वृक्ष पैदा होता है। तो दृढ़ संकल्प से हमें करना है। बाबा कह रहे हैं अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। तो दृढ़ संकल्प कैसा होता है? मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। तो आज सभी बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। आगे बाबा कह रहे हैं, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से ये बुझी हुई तिली है। तो क्या बोल रहे हैं बाबा? एक तो जलती हुई तिली, प्रज्वलित अग्नि को प्रज्वलित करने की तिली है दृढ़ संकल्प। क्या है दृढ़ संकल्प? मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन करना ही है। और बुझी हुई तिली क्या है? इसका भी बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिया। तो खुद को चेक करेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या हम? करना तो चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है, हाँ महसूसता भी करते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप अभी तक क्या है, आपके अंदर क्या है? वो तिली प्रज्वलित नहीं हुई, वो बुझी तिली है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। क्यों? बाबा ने कारण बता दिया ना, ये सारा कुछ हम करते हैं, बुझी हुई तिली है हमारे, प्रज्वलित ही नहीं हुए, तो अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी? बाबा ने कहा कारण ये है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, तो खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो व भविष्य सोचते हो, वो पूर्ण नहीं हो पाता है और चलते चलते मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम देखते हो, तो दिल शिकस्त और अलबेले हो जाते हो। ऐसा होता है क्या? तो जो भी करेंगे हम आज से, अगर हम कुछ भी दृढ़ संकल्प करते हैं, एक एक के लिए, बाबा के एक एक बच्चे के लिए दृढ़ संकल्प एक एक टाइप का हो सकता है। किसी के लिए ये दृढ़ संकल्प हो सकता है कि आज से हम अमृत बेला
शुरू करेंगे। ये ही दृढ़ संकल्प लेकर वो स्टार्ट कर सकते हैं। नए नए बच्चे हैं बाबा के, या फिर अमृत वेला नहीं करते थे, और किसी और एक बच्चे के लिए दृढ़ संकल्प क्या हो सकता है कि बाबा हम 3 बजे से अमृत वेला करते थे, आज से हम 2 बजे से करेंगे। तो ये एक अलग मतलब करते थे, उसके लिए दृढ़ संकल्प क्या है कि नहीं 2 बजे से करेंगे। 2 बजे का वाइब्रेशन अलग होता है, ये दृढ़ संकल्प हो गया। कोई बच्चा है ज्ञान में चलते हैं, बहुत बिजी तो नहीं, ऑक्युपाइड शेड्यूल है पूरे दिन का, उनका सेवा है, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ है, मगर क्या हो जाता है रात को आते आते फिर चार्ट नहीं लिख पाते, लेटर नहीं लिख पाते बाबा से। तो उनके लिए दृढ़ संकल्प क्या है कि बाबा आज से हम आपको चार्ट अवश्य देंगे, 5 मिनट से ही हम आपको लेटर अवश्य लिखेंगे, उतना समय करेंगे। हम बिस्तर के पास ही एक छोटी सी कॉपी रख देंगे, कोई छोटी सी डायरी रख देंगे, उस पर ही नोट करके सो जाएंगे, मगर करेंगे ज़रूर। जितना भी कम से कम समय मिले वो उतना 2-3 लाइन लिख के ही सोएंगे। यस बाबा, ओके बाबा, ऑल ओके बाबा, ये तो लिख के ही सोएंगे। ऐसे ऐसे हम दृढ़ता से संकल्प कर सकते हैं और उसको सिद्ध भी कर सकते हैं। हमें कोई संकल्प करना है ना, तो उसे तुरंत दृढ़ता से उसको सिद्ध करते हुए चलना है, क्योंकि हमारा मन हमें देखता है। अगर हम बार बार कोई संकल्प लेते हैं और उसको सिद्ध नहीं करते तो मन के लगेगा यही पैटर्न है भाई, कोई भी संकल्प करो आप उसको ब्रेक कर सकते हो, वो तो उसको तो बाहर का कुछ पता नहीं है, तो उसको लगेगा कि हाँ यही करना है, मतलब ऐसे कोई संकल्प किया और उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, संकल्प जो हम करते हैं उसके अनुसार हमें चलना भी है। जो प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से ये करना है, जो हम प्लान करते हैं ना हर रोज़ का कि ये करेंगे, या फिर हमने वीकली प्लानिंग किया है, तो हमें प्लान करना है, प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। हाँ, अगर एक दिन मिस हो जाता है तो सेकंड दिन कोशिश करनी है कि वो मिस ना हो। सेकंड दिन भी अगर मिस होता है तो हमें कोशिश करनी है कि थर्ड डे तो बिल्कुल मिस ना हो, क्योंकि अगर तीनों दिन एक के बाद एक हमने एक ही पैटर्न फॉलो कर लिया ना, तो उसके बाद उसको चेंज करना थोड़ा सा उस पर मेहनत लग सकती है। तो हमें कोशिश करना है कि 3 दिन हमारा कोई फेलियर्स ना जाए, एटलीस्ट 2 दिन में ही हम अपनी फेलियर को ओवरकम कर लें दृढ़ता से। तो बाबा कह रहे हैं तो संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो, वो भविष्य सोचते हो, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। और चलते चलते मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम देखते हो, तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हो। तब कहते हो कि करते तो है लेकिन मिलता नहीं, तो क्यों करें, हमारा पाठ ही ऐसा है। ये दिल शिकस्त व अलबेलेपन के और फल ना देने वाले संकल्प है। तो हमें ये भी अटेंशन रखना है, किसी भी चीज़ में अगर हम फेलियर हो भी गए, कुछ समय के लिए व्यर्थ हो भी गए, तो उसको हम सबको बाबा ने सिखाया ना, बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगाओ। ये भी तो हमारा पुरुषार्थ है ना कि हम कितने जल्दी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ठीक है, फेलियर्स हो गए, व्यर्थ चल गया, व्यर्थ में चले गए, कुछ भी हो गया, तो जो हुआ उसके लिए खुद को माफ़ करो, फुल स्टॉप लगाओ, जो हुआ उसको फॉरगेट करो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। और नहीं तो क्या होगा, दिल शिकस्त होने में, अलबेले होने में फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो पिछले वाला टाइम भी वेस्ट गया, फिर अभी सोच के अलबेले होकर, दिल शिकस्त होकर भी टाइम वेस्ट जाएगा, तो हमारा नेगेटिव में जमा का खाता हो जाएगा ना, वो नहीं करना है। तो इसलिए अभी दिल शिकस्त होने का, अलबेले होने का, फल मिला या नहीं मिला, ये सोचने का समय नहीं है। ठीक है, जो हुआ अभी तक, जो हुआ ठीक है, अभी तक फुल स्टॉप, आज से नए स्टार्ट, आज से सफलता, ऐसे करके स्टार्ट कर लेनी है। तो बाबा ने आगे कहा, आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? कौन सी बताते हम संगम युग की विशेषता? सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का, ऐसे बताते हैं क्या? सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का। तो जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है,
वो संभव करने का युग ही है कि नहीं? निश्चय है ना? तो बाबा कह रहे जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वो संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको 1 सेकंड में संभव करना, ये है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का डेफिनेशन मिल गया। क्या है? किसी के लिए कुछ आसान है, किसी के लिए कुछ आसान है, किसी के लिए कुछ मुश्किल है, किसी के लिए कुछ मुश्किल है। तो स्वयं को जो भी मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको 1 सेकंड में संभव करना, ये है दृढ़ संकल्प। तो हमारे लिए हमें तो पहले ढूंढना है कि हमारे लिए अभी मुश्किल क्या है। किसी के लिए पवित्रता की धारणा करना ही मुश्किल है, तो उसके लिए उस मुश्किल को अभी संभव करना 1 सेकंड में, वही दृढ़ संकल्प है। वैसे तो बाबा के बच्चे को होता नहीं है, बहुत आसानी से धारण हो जाता है, मगर किसी किसी के लिए हो जाता है। किसी के लिए खान पान की शुद्धिकरण वो एक चैलेंज हो जाता है। हाँ, उस असंभव को संभव करना होता है, वो 1 सेकंड में करो। किसी के लिए अमृत वेला उठना वो चैलेंज, नुमाशाम करना वो चैलेंज। तो जो भी असंभव लगता है उसी को दृढ़ संकल्प से 1 सेकंड में परिवर्तन करो, 1 सेकंड में उसको संभव कर दो, वही दृढ़ संकल्प है। तो बाबा ने कहा सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, ये है पास विद ऑनर की निशानी। तो हम सब कौन है? पास विद ऑनर है ना। सहज जो चीज़ें हैं बाबा के बच्चों के लिए वो क्या ही है, सहज है, उसको प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। मगर जो असंभव है, दुनिया समझती है असंभव, दुनिया समझती है कि पवित्रता का धारणा ये करना असंभव है। प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्रता का पालन करना ये असंभव समझती है दुनिया। बाबा के बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, करके दिखाते हैं। तो असंभव को संभव किया ना बाबा के बच्चों ने। तो लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, ये है पास विद ऑनर की निशानी। तो हम सब बच्चे कौन हैं? पास विद ऑनर बच्चे। तो खुद को खुद ही शाबाशी दे देंगे, वाह बच्चे वाह। तो बाबा ने आगे कहा अब ये नवीनता करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंट रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई व किस सब्जेक्ट में कम रही। वो पूरा हिसाब निकालो। क्या हिसाब निकालना है? अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, बाकी सब्जेक्ट में कम रही, वो पूरा हिसाब निकालना है। चारों सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब चारों सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो पुरुषार्थ करते हैं, रिजल्ट क्या निकालना है। अब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ज्ञान के लिए भी पुरुषार्थ है, योग के लिए भी पुरुषार्थ है, धारणा के लिए भी है, सेवा के लिए है। अब इस चारों सब्जेक्ट पे हमें रिजल्ट क्या देखना है, किस बात में, कौन कौन से सब्जेक्ट में हमारी चढ़ती कला हो रही है, मतलब उसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा ही सही, मतलब मगर इम्प्रूव कर रहे हैं। कौन सी वो बात है। अब किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, मतलब हमने क्या पुरुषार्थ अपनाए जिसकी वजह से हमने वो इम्प्रूवमेंट किया। फिर देखना है कि किस सब्जेक्ट पे कमी रह गई है। अब ये जो चारों सब्जेक्ट है उसमें जो हमने डिवीज़न किया, उसमें किस सब्जेक्ट पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पुरुषार्थ में कमी रह जा रही है। ये पूरा हिसाब बाबा ने निकालने को कहा है। फिर बाबा ने कहा मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास ना बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। तो प्रकृति के दासी हमें नहीं बनना है। ये 5 तत्वों का शरीर भी क्या है, प्रकृति के है ना। अभी बीमारी आ जाती है तो क्या होता है, हम इसके दासी हो जाते हैं ना, कि पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो अटेंशन कहाँ जाता है, बाबा पे जाता है क्या दर्द पे जाता है। तो हम इनके वश में चले आते हैं। तो प्रकृति के दासी हमें नहीं होना है। दासी हो गए तो क्या होगा, उदासी आ जाएगी। और प्रकृति के 5 तत्वों को क्या करना है, हमें साकार देना है, उनको भी हमें अपने साथ साथ सत्व प्रधान बनाना है।
तो बाबा आगे कह रहे हैं कि किसी ना किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो तब उदास होते हो। अच्छा, ओम शांति। तो हमें चेक करना है कौन से संस्कार के दास हो रहे हैं भाई हम, तो उसको ही चेंज करना है ताकि हम उदास ना होए। क्योंकि बाबा ने कहा सब कुछ जाए मगर खुशी ना जाए। तो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमें सदा अटेंशन रहे कि कुछ भी करें हम खुशी को हम अपने आप से दूर ना करें, सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। समझा? इस मुरली का सार है, जैसे आप सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वो संभव करने का युग ही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको 1 सेकंड में संभव करना है। असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यही है पास विद ऑनर की निशानी। तो यही पुरुषार्थ करेंगे अभी। जो भी असंभव लगता है, जो भी लगता है हो ही नहीं पाएगा, उसको ही संभव करना है। बाबा यही चाहते हैं हमसे। आगे बाबा बोल रहे हैं सार में, अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का, जो फिर इस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। तीसरा, जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रही, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, व किस सब्जेक्ट में कमी रही, वो पूरा हिसाब निकालो। अच्छा, ओम शांति।